रहा हूँ। किसको? हाँ जी, अभिषेक, हाँ सर। पहले स्पीकर ऑन करो, गाड़ी पे नॉर्मल पे आके बात करो पहले तुम। एक मिनट से गाड़ी किनारे लो। तुरंत बेटा। एक मिनट। अभी रजिस्ट्री ऑन नहीं हुई है, चीजें वो नहीं की गई। कौन है वहां साइड पे जो लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया है? पैसा मांगना किसी ने शुरू नहीं किया, हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। मैं आपकी बात कराने वाला था, बरकवाल से बात हुई। अभिषेक, पहले बेटा गाड़ी किनारे करो और नॉर्मल उस पे आके बात करो। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं सर किनारे आ गया हूँ, मैं रोड पे खड़ा हूँ। अभी मैं जो बोलूंगा उस सवाल को सुनना, उस सवाल को समझना, उसका खाली जवाब देना। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि आपके यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जो साइट पे खड़े होकर के आए हुए कस्टमर से खुद पैसे की डील करते हैं कि इतना पैसा दो, इतना पैसा लगेगा तब रजिस्ट्री होगी? कौन है ये लोग वहाँ पर? दो लोग हैं खाली, अतुल और किसान। मेरी अभी बात हुई है उस क्लाइंट से जिस क्लाइंट की रजिस्ट्री डिस्टर्ब हुई थी। मैं लाइन पर आपको लेना चाह रहा था, लाइन पे आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा था। मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से लेने के लिए, क्योंकि उससे मैंने वादा किया है कि उनके जो भी केस है वो मैं ख़त्म कराऊंगा। उन्होंने मुझे कंप्लेन किया, एक कस्टमर जिसके ऑलरेडी डेवलपमेंट चार्ज वहाँ जमा हुआ, वो डेवलपमेंट चार्ज राहुल, अक्षत, सर्वेश पांडे और आपके संज्ञान में लिया गया। उसके बाद उनका ये कहना है कि सर मुझसे 3 लाख रुपये फिर मांगा गया पर प्लॉट के लिए। तो मैंने कहा कि किसने मांगा? बोले कि वहाँ जो लोग खड़े होते उन्होंने मांगा इस पैसे को। लाइन पे ले लीजिए, लाइन पर रहिए जरा, होल्ड करिए। हेलो। अभिषेक जी लाइन पर है, मैं मर्ज कर रहा हूँ लाइन, एक बार आपकी लाइन पर रहिए। जी सर, जी सर। अभिषेक हेलो जी सर। बेटा, ये लाइन पर हैं जिनके केस हुआ था राघवेंद्र जी, और ये इनका कहना है कि इनसे पैसा फिर से मांगा गया है। आप पैसा किसने मांगा? हेलो बेटा, आपने नहीं मांगा है। अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक, कैसे भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया। आपसे पैसा किसने मांगा है? आपकी साइट पे मैं मान के चलिए कि मैं गया था अप्रैल में, और फिर उसके बाद गया था आज से करीब 15 दिन पहले। तो आप नहीं मिले थे वहाँ पे। जो मतलब तिराहे पे जो पेट्रोल पंप के बगल में लोग बैठे हुए थे, उनसे बात की कि कहाँ है अभिषेक जी, कहाँ है, कहाँ मुलाकात हो सकती है। तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को ये बोला कि जो है भैया, जो भी केस अगर खराब है तो उसमें डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा, कुछ भी है। आजकल का रेट तो 3 लाख रुपए हो गया है, और पर जो भी है उस पर 3 लाख रुपए। आपसे किसी ने, हमारे बंदे ने कहा कि अभिषेक ने पैसा मांगा है आपसे? बेटा अभिषेक सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अभिषेक गलत मत समझना मेरी बात का। पहले तो एक मिनट रुक जाइए सर, एक सेकंड। राशिद सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा। अभिषेक भाई, जब वहाँ पे तिराहे पे थे, मैंने जिस बंदे से बात किया उसने ये बोला कि अभी तो है नहीं, कहीं बाहर है वो, अभी आएंगे। मतलब अभी उनका आने का कोई समय पक्का नहीं रहता है। फिर जो बाकी 2 लोग और खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, क्या है आपका? हमने बताया कि जो है हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी और वो उसमें दिक्कत आ गई है, उसमें गाटा संख्या गड़बड़ पड़ गया है। तो अगले ने कहा कि भैया जो भी है, आजकल तो ये चल रहा है, इतने रुपए चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब वो हो सकता है 3 लाख रुपए, हो सकता है वो बीच में खुद कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मेरे को नहीं, वो हमारा मैटर नहीं था। अब मैं आपकी बात समझ गया। वहाँ पे सौरभ प्रधान लोग हैं, वो लोग बैठे हुए थे या क्या थे मुझे नहीं पता, क्योंकि साइड पर कोई जाता ही नहीं था। 2 बंदे। अच्छा अभिषेक अब आप चुप रहिए बेटा, 2 मिनट आप चुप रहिए। मैं 2-3 चीज़ उसको ध्यान रखिए। पहली चीज़ बेटा ऐसा है कि इनके केस में 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, और इनका केस एज सुन एज पॉसिबल तुरंत इसको ख़त्म कराइए, पहली चीज़। ठीक है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझसे आज से लेकर कल तक मुझे पूरा बता करके इनका केस लेकर के आप ख़त्म करें इनका मामला। इनसे मेरी भी बात हुई काफ़ी देर तक, इन्होंने कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो हमारे या कंपनी के या आपके किसी खिलाफ में हुई हो। इनका केस पर्सनली आप उठाकर वो करेंगे, देखेंगे और ख़त्म कराएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज से लेकर कल तक मैं पैराडाइज गार्डन की रजिस्ट्री एक बार फिर से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। जो मेरे शब्द जाएंगे, अभी मैं इस बात के बाद मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा, जो मेरे शब्द जाएंगे
उससे अलग और इतर अगर किसी ने भी साइट पर कोई ऐसी बात बोल दी तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। हम ये नहीं सुनेंगे कि किसने, क्योंकि साइट आपको दी गई है, साइट के जिम्मेदार आप हैं बेटा। जैसे आज की डेट में मैं वहां नहीं हूं, फिर भी कोई गलती होती मैं अपने सर पे लेता हूं। जिम्मेदारी लेना और उसे निभाना ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज है। डाल दूंगा उसमें कि मैं एक चीज और रिपीट कर दूं, ये अभिषेक वही बंदा है जिसने शुरुआत में बोला कि यहाँ पे जो ग्राम प्रधान और वो सब हैं वो पैसा मांगते हैं और रजिस्ट्री के लिए। पर जब मैंने इनके साथ में अपना रिलेशनशिप डिस्कस किया, डिक्लेयर किया और फिर कॉल पे भी बात करी, तो यही बंदा है जिसने सबको शांत कराया कि नहीं ये भैया हैं, जानने वाले हैं, इनसे कुछ नहीं होना, इनसे कोई चीज नहीं, ये खुद बाउंड्री कराएंगे, ये अपने आप बाउंड्री कराएंगे। बिल्कुल भाई साहब, ये सब बच्चे परखे तभी वहां खड़े हैं ना मेरे भाई। सैकड़ों मतलब करोड़। सर आपके दिमाग से डाउट मैं आज और दूर कर दूंगा। राघवेंद्र भैया, जब हेलो राघवेंद्र भैया, आपने रजिस्ट्री कराई थी जब, तो उस रजिस्ट्री में क्या जब पैसे आप दिए थे कहीं से भी मेरा कोई रोल था? आप बताइए कि हमारी पैसे से लेके अभिषेक राघवेंद्र जी नहीं, आप इसका जवाब नहीं देंगे। अभिषेक, तुमसे सफाई नहीं मांगी गई है, पीछे की चीज को खत्म करो। आगे की बात की जा रही है, पीछे के लिए मैंने कोई सफाई नहीं मांगी, जो है वो जिम्मेदारी मेरी है, खत्म बात। आप थे नहीं थे वो बात की बात है। सर आपके सामने एक चीज वही रिपीट कर दूंगा जो मैं आपसे सामने बोला था मैंने, कि इसमें रजिस्ट्री पे अब पैसा मैं नहीं डालूंगा। मतलब अगर खत्म बात। 10,000 रुपए खर्चे के लिए कुछ देना हो मैं दे सकता हूँ, आज भी अभी भी भेज सकता हूँ। नहीं राघवेंद्र जी, आप सब्जेक्ट को चेंज करिए, खत्म करिए बात को बाबू। अब कोई ऐसा चीज आपको नहीं करना है, आप खत्म करिए, ठीक है। मैंने आपको लाइन पे इसलिए नहीं लिया है कि मैं वो करूं, बस इसलिए लिया है ताकि एक तो पहली चीज मैं अभिषेक को बोल रहा हूँ, आपसे बात करेंगे, पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसको भूलिए आप। जो है एडमिन चार्ज मतलब वो भी क्या है कि अगर बाय द वे आप वहां पर जाते हैं, आपका आना जाना जो ऐसा खर्चा है वो आप अपने खुद टेक केयर कर लेंगे, अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो भी ये लोग वहां पे निपटाएंगे उसको। बाकी आपका केस वो पूरी तरीके से नॉन डेवलपमेंट चार्ज, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ तो कंपनियां हर्जाना देती हैं यार, आपको तो खाली यही किया जा रहा है। ये आप इतना सहयोग कर रहे हैं, मामूली बात थोड़ी है, कंपनियां हर्जाना तक देती हैं यहाँ पर जो है। तो अगर मुझे कंपनी चलाना है तो मुझे कंपनी एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको वो कर रहा हूँ। अभिषेक सिंह को मैंने लाइन पे इसलिए लिया है कि ये बच्चे के पास अगर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी वहां पर कंपनी ने छोड़ा है, जो हजारों करोड़ प्रोजेक्ट है, तो कुछ समझा होगा। और ये सही या गलत की डिफिनेशन इनके लिए नहीं तय की गई है। अगर ये सही नहीं होंगे तो आपका की सेवा कैसे करेंगे, और अगर ये गलत नहीं होंगे तो वहां गलत तथ्यों से लड़ेंगे कैसे? ये तो दोनों चीजें, दोनों का कमांड है, होल्ड है, वहां पे अच्छा होल्ड है। हाँ। बस खाली ये है कि अभिषेक यार मेरी रजिस्ट्री करा के करके सर एक मिनट, हम राघवेंद्र से एक ही बात कहना चाहेंगे। भैया आपकी रजिस्ट्री हुई थी, बाउंड्री के बाद बाउंड्री पे हमसे सर ने कहा था 10,000 रुपए देना है, मतलब बाउंड्री का वो देख रेख के लिए हमने 2 बंदे सैलरी रखे थे। आप बताइए कि आप 1,000 रुपए भी आपसे दिया गया? अभिषेक वो बस खाली वो व्यवहार। अभिषेक और रघुविंदर जी, आप लोगों से फिर मैं बार बार कहूंगा, अभिषेक अब अगर आपने पीछे कोई बात उठाई, इनसे पूछा बेटा, तो गलत बात होगी। मैंने मना कर दिया, खत्म होगी बात ना, खत्म बात। लिसन, मैंने किस लिए लिया है आपको बता दूं। राघवेंद्र जी की आप रजिस्ट्री कराएंगे बेटा, ले करके पूरी तरीके से, और आप अपनी पूरी काबिलियत और पूरी सलाहियत और पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद को प्रूव करेंगे कि आप वहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चाहिए होगी सर, जहाँ पे कब्जा दिया हुआ है उसी घाटे संख्या की रजिस्ट्री करा दें, हम उसका आप हमारी बात करा लेंगे। आप राघवेंद्र जी हमसे बात कर लीजिए, क्योंकि हम लीगली काम कराएंगे, ठीक। अब उसमें क्या है उसको मैं देख लूंगा, क्योंकि 2217 हम लोगों की जान में नहीं था। ये हुई है रजिस्ट्रियाँ, कैसे हुई है, क्या हुई, ये सब पूरी चीजें हम आपको खुद बात कर लेंगे। और आपका काम करने हमें सौंप दिया है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए आपको। और मुझे कल तक चाहिए रिपोर्ट बेटा कि ये काम हो गया है, इसका रिपोर्ट चाहिए, किस दिन रजिस्ट्री हो रही है, रिपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। मैं भी ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, मैं आप लोगों के बातचीत का अंश भी डालूंगा ग्रुप पर, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि नहीं, यहाँ पर कंपनी गलत नहीं करती, कुछ लोग बीच में दलाली करके काम खराब करते हैं। अगर मैंने ये बातचीत ना की कराई होती तो शायद मेरे मन में, एक राघवेंद्र जी में कहीं पे एक शंका जाती, इससे चीज जाती। आप इनका काम खत्म कराइए बेटा, 10 दिन के अंदर समय इन्होंने मुझे दिया है, मैं 12 दिन मान सकता हूँ, लेकिन आप 8 दिन में खत्म कराएंगे इनका काम, ठीक है? ठीक है राघवेंद्र जी, चलिए राघवेंद्र जी, जो त्रुटि हुई कंपनी की तरफ से हुई है, कंपनी उसके लिए क्षमा चाहती है, और आपका दिल बड़ा है जो आपने इतनी ढेर सारी बातें करी। राशिद सर मैं आपके साथ हूँ, और अभिषेक भी बंदा ठीक है, बस मेरे को बस यकीन हो जाए कि काम खत्म हो गया, रजिस्ट्री हो गई, मैं दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दूँ। वैसे ही है जैसे हमारा है, और ये नहीं है तो काम कुछ नहीं।
और सबने कभी भी कुछ कहा ही नहीं, सबने तो 1 करोड़ रुपए जमीन का दे रखा, रजिस्ट्री करवाई हुई है। अब उसको हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, सब दुखी है, हम आपको सब खुद बताएंगे सब क्या मैटर था और हम आपका काम करवाएंगे, आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, कोई बात नहीं है। चलिए इस बच्चे का साथ दीजिए, हमारे बच्चे सब जो वहाँ पर हैं, बिल्कुल बच्चे जितने हमारे हैं कस्टमर हित के लिए हैं और ये कहीं से भी गलत नहीं होने देंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, नमस्कार। रजिस्ट्री करा दी जाए और अब मतलब अपनी जेब से अब मैं खर्चा नहीं करना चाहता हूँ साहब। अभी वकील को भी मैंने पैसे दिए अलग से, ये सब कुछ करने के बाद क्यों पैसे दिया? क्यों पैसे दिया? मैं ऑफिस में बैठा हूँ। क्यों पैसे दिए आपने वकील को? किस लिए पैसे दिए आपने वकील को? जब आप ग्रुप में केस लड़ने के लिए, जब आप ग्रुप में करने के लिए ना सर, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है ना। चलिए, जब आप ग्रुप में जुड़े थे मेरे भाई, तो एक बार मुझे डायरेक्ट मैसेज करते। अगर देखिए मैं आपसे उस पर एक वादा करना चाहता हूं और अपने बिहाफ पर आप इस वादा कहीं भी, अगर मेरा कोई कस्टमर, मेरा कोई क्लाइंट ऐसे किसी मामले की वजह से, देखिए ऐसा होता है मेरे हजारों लोग के मैसेज आते हैं, मैं सबसे बात नहीं कर पाता, सबको कॉल नहीं कर पाता हूं, लेकिन ऐसे किसी मामलात में, जिस मामलात में उसको ये लग रहा है कि उसके साथ हालिया कहीं कोई गलत हो गया, अगर मुझे मैसेज करेगा तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मेरा कॉल जाएगा, जरूर मेरा कॉल जाएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए मुझे याद है मेरा 2013 मैंने किस तरह से मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया था। मुझे याद है 2013-14 कि मैं जो है बारिशों में, कीचड़ों में उतर कर मैंने काम किया है ज़मीनों के ऊपर। मुझे याद है मैंने खुद साइट विजिट कराई है। तो मैं कस्टमर को उस दिन से जानता हूं जिस दिन से कस्टमर बड़ी उम्मीदों से लहलाती फसलों वाले खेत को देख करके वहां अपना प्लॉट देखा करता था। मुझे याद है मैं बहुत ही इस मामले में अपने कस्टमर के फेवर रहना चाहता हूँ। आपसे आज बात करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना सा रहा मेरा कि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपने कस्टमर के साथ गलत नहीं होने दूंगा। अगर मेरे पास आपको 100 रुपए देना, मेरे पास 90 रहा, हाथ जोड़कर 10 रुपए के लिए माफी मांगूंगा। और अगर बाय द वे मुझे 100 देना है, मेरे पास 200 रहा, तो मैं 100 आपको चुकाऊंगा, 101 देने मुझे खुशी रहेगी, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है साहब, इसे हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे रजिस्ट्री करा के खत्म करा दे, क्योंकि बीच में मेरे को ये जब मतलब लोग कितनी बातें करते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं जो आपने पूछा ना कि क्यों आपने वकील को क्यों पैसे दिए, मेरे को ये पता चला कि जो है भैया 3 लाख रुपए पर 1000 स्क्वायर फीट मेरे को फिर देना है, तब जाके किसने आपसे बात किसने कह दी थी? किसने कह दी थी बात 3 लाख आपको देना पर स्क्वायर फीट? सर अब वही तो मतलब पैसा देखिए, मैंने 6 लाख रुपए डाले, मेरे टोटल वहाँ पे मतलब 7200 स्क्वायर फीट एरिया है। अब उसके ऊपर जो है मैं बार बार पैसे ही डालता रहूं। मेरे भाई नहीं राघवेंद्र जी, सिर्फ आप नहीं, हर एक कस्टमर के लिए मेरा संदेश है, अगर आपका पैसा अभी आया है, पहली चीज तो 1 रुपए आपको नहीं देने हैं। सारा पैसा जो आपको डाला था साहब, वो 1 नंबर से अपना ICICI बैंक के खाते से डाला था। जो आप लोगों ने किया, जो आप लोगों ने इंटरेस्ट वगैरह दिए थे शुरुआत में, वो मैंने सारे अकाउंट में ही लिए। कहीं मतलब कहीं हम 2 नंबर का करते भाई ये रजिस्ट्री के समय था कि चलो ठीक है डेवलपमेंट चार्ज में है, हमने तब भी ये बोला कि मेरे को अकाउंट नंबर बताओ, मैं उसमें डालूंगा, क्योंकि मैं ये पैसा कैश हवा में नहीं देना चाहता। तो आपके 2-3 लोग थे जो भी मतलब अक्षत और जो भी लड़के थे, जितने भी थे वहां पे, उनका यही कहना था, राहुल भी थे उस समय, कि साहब ये जो है डेवलपमेंट चार्ज जमा होता है, इसकी आपको रसीद नहीं मिलेगी, मगर ये समझ लीजिए रोड बनेगा, ये बनेगा, कहानियां सारी बताई हमने। कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्री कर दो, मेरे को बस इससे ज्यादा मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी वो पैसा वापस मांगने की किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं खाली ये कह रहा हूँ अब रजिस्ट्री का पैसा मैं नहीं दूंगा। मेरा खाली ये जो भी गाटा है, जहाँ पे प्लॉट दिया है आपने, उसी पे रजिस्ट्री कर दीजिए, और हम तसल्ली से आपको तब भी ये बोलेंगे कि आपने मेरे साथ गड़बड़ हुआ, मगर फिर आपने उसे करेक्ट करके दिया, ये मैं आपको वादा करता हूँ, मैं तब भी बोलूंगा। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, और जो भी केस है वो वापस लूंगा। मैं एक बात बोलूं बिना आपके बोले? मेरी बात सुनिए, मैंने आपको इसलिए फोन कतई नहीं किया है कि आप कोई केस या कोई वापस ले या केस करने के लिए जाए, मैंने इसलिए कतई नहीं किया आपको फोन, ठीक है। मैं आपको एक इसलिए फोन किया, आप हमारे कस्टमर हैं, मेरे पास ये केस कल मेरे पास आया। हमारे एक प्रेसिडेंट हैं, हमारे कंपनी में एक्टिव साथी हैं, लोगों की लायबिलिटी उन्होंने उतारा है, उन्होंने, जिनका आपसे कोई लेने देना भी नहीं है, जिनसे आपका कोई मतलब भी नहीं है, उन्होंने मुझे ये केस बताया क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से स्टडी करी है, क्योंकि मैंने एक टीम तैयार करी है, जो टीम आज की डेट में वहीं पर रहते हुए, लोगों की नब्ज को देखते हुए कि क्या जिनमें ने क्या गलत है, ऐसे केस छांट के मुझे भेज रहे हैं वो लोग, ठीक है। मैंने करीब तकरीबन 1000 लोगों की पूरी टीम मेरी तैयार हो चुकी है, जिसमें 1000 लड़के हैं कम से कम, जो उनमें से मेरे पास कम से कम 20 से 25 लड़के ऐसे हैं जो मुझे डेली अपडेट करते रहते हैं, और मैंने लगा रखा है अब, क्योंकि देखो मैं मार्केट रिसर्च का आदमी रहा हूं, मार्केटिंग और मार्केट बनाना, माहौल बनाना, ये मेरी कला है,
और ये मेरी एजुकेशन है। तो आज अगर मेरे साथ कोई चीज हुई है तो मैं ये क्यों नहीं इस्तेमाल करूंगा इस कला को? तो मैंने लगाना शुरू कर दिया अपने लोगों को, जो वहीं रह करके उन्हीं लोगों के बीच में, मतलब आप ये समझ लो कि जिन वकील साहब को अगर आपने पैसा दिया है ना, जिनकी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं के चैम्बर से, हो सकता है उन्हीं का साथी मुझे खबर करे कि साहब ये फला आदमी आया, उसने ऐसा ऐसा किया है। और इसलिए जानते हैं 2 वजह से हो रहा है ये चीजें, 2-3 रीजन है। पहली चीज, राशिद नसीम ने कभी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करी है। लोगों से अगर मैं बात कर रहा हूं तो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, बंदा गलत नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग सच में कस्टमर का भला चाहते हैं वो कस्टमर के भले के लिए खड़े हो रहे हैं आज की डेट में। और तीसरी चीज, जाहिर सी बात, जब कोई ये काम करेगा तो 2 रुपए का पैसा अगर उसको फीस दी जाएगी तो शायद मेरे ख्याल से बेहतर करने के लिए सबसे बेहतर फीस मैं दे सकता हूं आज की डेट में। ये 3 रीजन है। इन 3 रीजनों की वजह से आज हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ में दिख तो रहे हैं कि हाँ कंपनी खिलाफ खड़े, लेकिन अब वो खिलाफत छोड़कर कंपनी के फेवर में आने लगे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सर अगर आप दे रहे हैं सहूलियत तो 100 कस्टमर लेकर मैं आ रहा हूं, सहूलियत दीजिए सर, हम आपके साथ खड़े हैं। ये चीज होनी शुरू हो गई हिंदुस्तान के अंदर। अब आपका केस मेरे पास ऐसे ही एक बंदे के जरिए आया कि सर ये केस है, जेन्युइन केस है, इनके साथ गलत हुआ है, आप इनको देखिए, बात करिए। और जैसे एक एक केस सॉर्ट होना शुरू होगा ना, लोगों के अंदर बिलीव आएगा। तो आपका उनसे संबंध हो या ना हो, लेकिन उस आदमी को भला जरूर इसका मिलेगा कि जो उसके कस्टमर हैं उनमें भी एक विश्वास जाएगा कि नहीं यार इस बंदे ने वो किया। मैंने इसलिए हालत में आशीर्वाद भी मिलेगा सर, और आगे भी जब एक बार समझ में आता है ना कि हाँ गलती होके भी सुधारना आता है, हाँ, तो आदमी का विश्वास भी बढ़ता है सर। पहले इसलिए दूसरे लोगों को भी अपडेट करता है सर। पहले इसलिए गलतियां हो गई। वादा करता हूँ, मतलब आपके यहाँ पे और भी बच्चे थे जो मेरे साथ में आते जाते थे, जुड़े थे, मतलब मिलते थे आके, तो उनको भी हमने बीच में ये सब कुछ होने के बाद आपके यहाँ कोई शायद करेंसी का कुछ काम शुरू हुआ था, उसके लिए लड़के आए, हमने कहा ना जी बेटा मेरी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, मेरा पहले रिजॉल्व होगा केस, उसके बाद कुछ होगा। चलिए मैं आपको आपका हल बता दूं, मैं आपको आपका हल बता दूं, वो ठीक है। आप देखो, आप केस तब लेना, मुझे मेरी बात को इसलिए भी कंप्लीटली आपको बताना जरूरी है क्योंकि मैं अपने कस्टमर जब बात करूंगा तो अगर मैं आपके दिमाग में चीजें डाल पाया तो कल 4 लोगों को भी आप ये बात डाल सकेंगे। पहली चीज, आपका केस क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर का केस है, सिर्फ एक वजह यह है, और मेरे किसी एक बच्चे ने आपके बारे में बाकायदा प्रॉपर डिटेल निकाल के मुझे बताया है कि गलत कस्टमर के साथ हुआ, कस्टमर गलत नहीं है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज मेरा यह है, आपका काम होना चाहिए। मैं आपसे 7 दिन 10 दिन का वादा नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उससे पहले मैं करा दूं, क्योंकि आज के बाद से मैं अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग डालूंगा और हर साइटों पर मैं एक प्रॉपर रजिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि हमारे फेवर में कुछ चीजें हुई हैं कल, अब उसके ऊपर हमें काम करना शुरू कर देना है। तो अगले 1 हफ्ते हमारे लिए खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सारी रूपरेखा बना करके अपने कस्टमर्स के लिए हम रास्ता निकालना शुरू कर देंगे। मेरा वायदा भी है, जून के महीने में करने का, मैं वो करने जा रहा हूं। तीसरी चीज, आपसे पैसा लिया गया है, आपको 1 रुपए पैसा नहीं देना है। ये कोई मजाक नहीं है कि आपने एक बार पैसा तब दिया फिर डेवलपमेंट में दिया, ऐसा कर लिया तो यार हमारी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उतनी ही इज्जत हमारी भी है, उसके धूमिल होते देर नहीं लगेगी। किसी की गई गलती, चाहे वो स्टाफ हो चाहे ग्राउंड फोर्स हो, उस गलती खामियाजा कंपनी नहीं भुगतेगी। कंपनी के साथ गलत आज तक यही हुआ है कि कंपनी ने खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं करी। अब मैं खुद डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मेरा ये कमिटमेंट आपके साथ में, ये रिकॉर्डेड है वर्जन। आपसे 1 रुपया आपसे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर नहीं लिया जाएगा, फालतू नहीं लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए, आप कहीं से इस चीज के लिए आप पे नहीं, अगर कहीं खर्चा होगा तो जिसने भी आपका काम कराया गलती की वो कंपनसेट करेगा, इसको आप नहीं करेंगे, ये फाइनल है। मतलब इसको आप रिकॉर्ड में रखिएगा, आप ये राशिद नसीम कमिटमेंट आप साथ में है। एक भी कस्टमर साथ अगर किसी ने गलत कर दिया है, या तो मैं उसको, या तो हर्जाना भरेगा वो, और अगर हर्जाना नहीं भरेगा तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, कंपनी उसकी जिम्मेदार है। आप यहाँ बेफिक्र रहिए। मेरा खाली यही है कि मेरा केस पहले रिजॉल्व हो जाए, मेरी रजिस्ट्री आ जाए, मैं उसे 1.5 महीने में दाखिल खारिज करा लूं। मैं मतलब लिटरली आई कैन अफोर्ड टू कम टू दुबई एंड मीट यू आल्सो, एंड आई एम अ पर्सन जो चीजों को 4 गुना ज्यादा अच्छा मतलब प्रमोट भी करता हूँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में 2 लोग और थे जिसमें मैंने एक बंदे को आपके साथ में करीब 12 या 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और करवाया था। ये उस समय एक लड़का था आपके यहाँ पे आशुतोष करके, आशुतोष सिंह, तो उसके साथ में मैं फिर वो कराया था। फिर वो भी शायद वो चला गया छोड़ के, या कुछ क्या हुआ पता नहीं, बट मेरे को ये था कि ठीक है, जो उसने दिया उसने रसीदें दी, सब कुछ किया, उसको भी रसीदें दी, सब कुछ मतलब
एक नंबर में हुआ, देखो चेक आ गए, चेक क्लियर होना शुरू हो गए, तो समझ में आता है हाँ जी गलत नहीं है, फ्रॉड नहीं है। कहीं पर जो है गलतियां हुई हैं तो उसे सुधार दीजिए, बस हफ्ते 10 दिन में या 30 तारीख तक का इसे रिजॉल्व करा दीजिए। एक एश्योरेंस आज और दे रहा हूँ मैं आपको कि अभी जो आज दिन में एक कॉल आने वाली है, इसकी क्या कहते हैं, किसी अमर उजाला या कोई न्यूज़पेपर की है, मैं उसे सीधे ये मना कर दूंगा कि साहब अभी नहीं बोल पाऊंगा, आज मेरी कंपनी से बात हो गई है, डिस्कशन हो गया है और ये हफ्ते भर में कुछ न कुछ रिजॉल्व होके क्लोज होने का वो है, तो अभी मैं कोई आपको कमेंट नहीं दूंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, थैंक वो पूरी तरह से वो कर रहा हूँ, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ अपनी तरफ से। बस मेरा ये कहना है कि मेरे को रजिस्ट्री के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा, जो आने जाने का दौड़भाग है वो मैं हर जगह खड़ा हूंगा, बस रजिस्ट्री का पैसा मैं नहीं दूंगा। 1 रुपया नहीं देना मेरे भाई, 1 रुपया नहीं देना है। आप इसको दिमाग ये नोट कर लो, रिकॉर्ड रखो। एक देखो आप कहाँ गए, हम आपको सर कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि हम कभी अपने फोन में रिकॉर्डिंग रखते ही नहीं कि कहीं से भी हम किसी और को सुनाएंगे। हम अपने तरफ से बस ये है कि हाँ जी मेरे को कंपनी के मालिक ने कॉल किया और मेरे को उससे बात हो गई, उसने मेरा रिजॉल्व करा दिया, हाँ जी कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, बस चीजें गलत होती हैं तो कब सही करने वाले भी लोग हैं। बिल्कुल, और अब ये चीजें खड़ी हो चुकी सही करने के लिए, एक एक बंदे तक मैं खुद पहुंचूंगा, मेरी टीम पहुंचेगी। मैंने टीम को एक्टिव नहीं किया। मैं आपको एक बड़ा मतलब प्यारी सी बात बताता हूं, मैंने हिंदुस्तान में ऑफर दिया हर उस आदमी को जो विरोध में था, जो लोग मेन थे, चाहे वो आपके वकील साहब रहे हों, चाहे वो जो 2 लोग और लोग कर रहे हैं, मैंने ऑफर करवाया और मैंने ये कहा कि आप आइए, आप हमारी कमेटी के मेंबर बनिए, लोगों के हक के लिए काम करवाइए। अच्छा होता क्या, अब आपको एक सिंपल बताऊं, अगर आज की डेट में कमेटी मेंबर होते वो और आपका केस आता और आपसे ये कहा जाता भाई आप केस है, तो आपसे 1 रुपये ना लिया जाता, फीस ही ना ली जाती और ये काम कर दिया जाता। उस एवज में कंपनी उनको फीस पे करती, वो चाहे जो होता। मैंने पर केस चीजें प्लान कर रखी किसी के साथ भी। अब आपने, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेरे को जो खबर लगी वहाँ पे, आपका जो वहाँ पे सिंह साहब हैं, अभिषेक सिंह, उनके किसी बंदे ने बोला कि 3 लाख रुपए तो लगेंगे साहब पर 1000 स्क्वायर फीट। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, मगर उनके किसी बंदे ने नहीं मैंने कहा भैया ये तो गड़बड़ है यार, मतलब ये तो मेरे साथ में मतलब चोरी हुई है और हम तो साला हर जगह खड़े हैं, हम तो लिखित भी दिए, कागज भी दिए, सब कुछ किया, उसके बाद ये हालत हो गई। मैं आपको एक बात गारंटी देता हूँ, अगर अब किसी ने ऐसा फ्रॉड कर दिया ना, मैं यकीन जानिए आपके साथ मैं FIR कराऊंगा उसके ऊपर, जिसने ऐसा किया होगा। अब कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा था वो समझाना किस लिए आपको जरूरी है, मैं आपको लास्ट बताता हूं। मैंने ऑफर किया विरोध करने वाले लोगों को कि आप आइए हमारे साथ में और अपने कस्टमर को लाइए, रास्ता मिलकर निकालते हैं। भाई कस्टमर के लिए रास्ता ही मांग रहे हैं ना, मैं रास्ता दे रहा हूं, आइए। तो जानते जवाब मुझे क्या मिला है। और वैसे आपको एक चीज बोलूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूं, जो आपकी ये सीतापुर रोड वाली जो प्रॉपर्टी है, जो जिस पे आप रजिस्ट्री वगैरह करा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, यही आपके सारे प्रॉब्लम्स जो दिक्कत देखिए बिजनेस में होता है, अनफोर्सिन खर्चे आ जाते हैं, अनफोर्सिन दिक्कतें आ जाती है, ये आपको निकाल के खड़ा कर सकती है और फिर वापस सारी चीजें रिवाइव हो सकती है। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, इतना है। मतलब जब पहली बार ही रजिस्ट्री हो रही थी तभी मेरे को ये था कि भैया इतना सब कुछ करने के बाद, जमीनें खरीदने के बाद आदमी फिर क्यों गया छोड़ के? छोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं गया यार, ये लोगों ने फैला दिया अफवाहें कि भाग्य में कहीं नहीं गया मेरे भाई, मैं कहीं नहीं गया। 70-80 करोड़ पे एडवांस उस जमीन के ऊपर पड़ा है मेरे भाई, 70-80 करोड़ का एडवांस उस जमीन पर है, 1-2 करोड़ नहीं, 2-4-10 करोड़ नहीं, ये खुद अभिषेक सिंह ने निकाल करके दिया है डिटेल। सर इतने तो एडवांस यहाँ पड़े हुए हैं इस जगह पर। फिलहाल जो मैं बात कह रहा था उस बात को मैं कंप्लीट करूं ताकि हमारी बात फिर वो हो और मैं आपके रास्ते पे लगूं, आपके काम के रास्ते निकलूं। मेरा ये कहना है कि मैंने लोगों को ऑफर किया कि भाई आइए, यानी आपका केस मेरे पास जेन्युइनली ऐसे आया होता ना, डायरेक्टली कमेटी बना रहा था मैं, उन लोगों के जरिए आया होता तो शायद आपको 1 रुपया कहीं फीस ही ना देना पड़ता और आपका केस आराम से सॉल्व हो जाता, ना कोई मीडिया, ना कोई FIR, ना कोई कंप्लेन, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप आराम से जाता। लेकिन जवाब मुझे ये मिला कि मैं अगर कमेटी का मेंबर बन गया तो मुझे वहां से जो मिलेगा वो उतना नहीं होगा जितना मैं अगर कमेटी का मेंबर बगैर बने कस्टमर के साथ में खड़े होकर उनको विरोध पे भड़काऊंगा, जो मुझे फीस मिल जाएगी वो ज्यादा बड़ी होगी। ये चीज की जा रही हिंदुस्तान के अंदर मेरे रास्ते रोकने के लिए। अभी एक सिंपल सी चीज, आप एक कस्टमर हैं, आपके जरिए मैं 4 लोगों तक मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग ये अखबारों में खबरें छपवाने की कोशिश करते हैं, जो लोग इस तरह की चीज करने की कोशिश करते हैं, आप बताइए क्या वो कस्टमर का भला कर रहे हैं? आज मेरी कॉल आपके पास आई, मेरे ऊपर कोई मजबूरी है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं, 260 FIR मेरे ऊपर है, 261 और होगी और उसको कोर्ट के जरिए हम सॉर्ट करेंगे। लेकिन मैं फोन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे लोग मेरा साथ देंगे, मैं आपका काम करा दूं। आज मुझे बताइए, आपके पास मेरी कॉल आई, एक रास्ता मैंने दिया, आपने बोला 10 दिन का समय, मैं कहता हूं 10 दिन की जगह 8 दिन में भी हो सकता है, 12 दिन में भी हो सकता है, काम तो होगा ना आपका, बगैर खर्चा किए, बगैर स्ट्रेस लिए, बगैर टेंशन लिए।
अब आप चलें इसी चीज को अगर जाते हैं, एक सिंपल सी आपसे कन्वर्सेशन है, आप एफआईआर करते हैं, एफआईआर करने का एक प्रोसेस शुरू होगा, फिर उसके बाद 30-35 दिन के अंदर चार्जशीट लगेगी। मे भी हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, मेरा भी पक्ष हो सकता है। आपके केस में तो मैं रख सकता हूं साहब, इसके ऊपर तो मैंने 2016-17 में एफआईआर कर रखी है, रामरती देवी के नाम पर ये रजिस्ट्री मेरे नाम पर कराई गई थी और मैंने खुद उल्टा केस कर रखा हुआ है। अब इसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्री करी है, चाहे किसी ने किया हो, अब देखो, अब बात यहां पे बात इसलिए नहीं कही जा रही कि इसके अंदर मैं आपको किसी से कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर जब रजिस्ट्री कराई गई या डेवलपमेंट चार्ज लिया गया, सब चीजें की कराई गई, तो उस समय जो लोग हैं वो जिम्मेदार थे, कंपनी वहां जिम्मेदार नहीं थी पूरी तरीके से, अगर लीगली मैं बात करूं। बट मैं जिम्मेदार इसलिए हूं कि मेरी जमीन पर, मेरी कंपनी के नाम पर मेरे से हुआ, तो टोटल जिम्मेदार मैं हूं, इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूं। मैं उन लोगों में किसी को दोष नहीं दूंगा। अगर किसी ने गलत भी किया है ना, तो गलती मैं अपने सर पे उड़ता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम पे गए वहां पर। ये मेरी गलती कि मैंने वहां पर उन लोगों के ऊपर एक मॉनिटर नहीं लगाया, मेरी गलती है। आपकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। अगर मेरे घर में मेरे चौकीदार ने चोरी करवा दी, तो उस चौकीदार को चुनने का फैसला मेरा था और अपने घर को सिक्योर करने का फैसला मेरा, इसलिए मैं जिम्मेदार हूं। और इसीलिए आज मैं अपने कस्टमर साथ खड़ा हो रहा हूं, अपनी गलती मानते हुए कि मुझसे मैं किसी के सर पे नहीं मढ़ूंगा। मैं सिर्फ बताता इसलिए हूं ताकि कस्टमर को यह ना लगे कि मैंने गलत किया, कंपनी ने गलत किया। गलती से गलती हुई है, जान की गलती नहीं हुई है, कोई आपको लूटने नहीं दिया। कि किसी बंदे का कॉल आएगा इसके लिए कराने के लिए क्या होगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं कि कोई भी मतलब आपका नंबर मेरे पास है, आपका नंबर मेरे पास है। देखिए, आज का दिन मैं ले रहा हूं अपनी उन जमीनों पर एक बार फिर से लायबिलिटी खत्म करने के प्रोग्रामिंग के लिए, लोगों को चुनने में और कमेटी के साथ एक मीटिंग कराने में। कल या परसों के अंदर आप पास एक बार कॉल फिर से जाएगी और उस कॉल के बाद आपको रास्ता दे दिया जाएगा। आप मुझसे टच में रहेंगे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आपके केस को मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको खत्म करूं। ठीक है, पहली चीज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और दूसरी चीज, एक निवेदन आप सभी लोग, अगर करना हो साथ में आपको, मतलब आगे भी चीजों के लिए मैं जेन्युइनली सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब खाली कहने की चीज ये नहीं है कि एक बार जुड़े और बाहर हो गए, तो हम साथ देने वालों में से सर। बस ये है कि चीजें अच्छी हो जाएं, चीजें बेहतर होती चली जाएं। अभिषेक लड़का खराब नहीं है, मगर होता ही है उसके पास भी इतने प्रेशर होंगे, मान लेता हूँ, क्योंकि जब मेरे से बात हुई थी, मैं भी ठाकुर हूँ, वो भी ठाकुर है, वो भी उधर ही सीतापुर साइड का ही है। तो जबकि उसने मेरे लिए ये भी बोला, वो सामने, मतलब जब हमने अपने रिलेशन को वो किया, तो उसने कहा कि इसका जो भी है वो डायरेक्टली उसने नहीं बोला, उनके बंदों ने बात किया इस चीज की। तो हम और भड़क गए कि जो है भैया ये क्या है, ये क्या तरीका है, मतलब हम जो है 4 प्लॉट है 1800 के हिसाब से 12 लाख रुपए और डाले, हम क्यों डालेंगे भैया। तो आप अभी से रिजॉल्व करवा दीजिए सर, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, आपका केस रिजॉल्व मान के चलिए, रिजॉल्व हो चुका है। बस अब इसके ऊपर मुझे काम करना है। मैंने आपको फोन इसीलिए किया कि एक मैसेज आपके जरिए मैं अपने लोगों को देना चाहूंगा कि आज की डेट में जब मैं पूरी ताकत के साथ लगा हूं आप लोगों के लिए हल और रास्ता निकालने के लिए, आज की डेट में जब मैं खुद कमिटमेंट कर रहा हूं, सामने आकर आपसे बात कर रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आप लोग तब तक मुझे सिर्फ मोरली सपोर्ट करें, ऐसी हरकतों से, ऐसी चीजों से बचें जो चीजें आपका ही नहीं बल्कि दूसरों का नुकसान करती हैं। कॉल पे ही मैंने ये चीज बोल दिया कि उसका कॉल आएगा तो मैं साफ मना कर दूंगा, अभी कुछ नहीं, वेट कर लीजिए। जब मैं वेट करने के लिए आपके बिना बोले ही मैंने अपनी तरफ से वो बोला है, तो यकीन रखिए आई विल बी पर्सन हु विल बी प्रोमोटिंग। थैंक यू, बस मेरे को रिजॉल्व करके आगे कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लास्टली मैं एक कमिटमेंट साथ एक चीज और आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। पहली चीज, आपके केस पे मैं आज से अभी से लगता हूं, मैं भी बात करके पहले आपके पूरा केस जिसने मुझे भेजा है एक बार उससे मैं बात करूंगा, उसका क्या रिपोर्ट है, फिर मैं अभिषेक से भी बात करूंगा और आपका मामला वहीं पर जिन्होंने गलत किया है, जिनसे गलतियां हुई, उनके जरिए सॉर्ट कराऊंगा। एक चीज ये मेरा वो कमिटमेंट। दूसरी चीज, विद योर परमिशन, अगर आप मुझे परमिशन दें तो आपके इस वर्जन को मैं अपने और कस्टमर की भलाई के लिए, कि जो हमारे और कस्टमर्स हैं जिनके लोग ऐसे बहका देते हैं जिसकी वजह से काम रुकता है, सपोज करो अगर आप नहीं कोई और ये काम कर रहा होता और मेरा ही मोरल डाउन होता, मेरे फैसले होते। गुजारिश ये है कि मेरा रिजॉल्व करने के बाद आप कुछ भी बोलेंगे मैं खुद आपको वापस नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ मुझे बना के दीजिए। मैंने ये कहा कि हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आपका केस मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं। पहली चीज, आप मेरा नाम लेके आप कम्युनिकेशन दे सकते हो कि राघवेंद्र जी से बात हुई है, कस्टमर हैं लखनऊ के और सारा है, बिल्कुल आप कह सकते हो। मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हो। नहीं, मैं नंबर नहीं शेयर करूंगा, मैं नंबर नहीं शेयर करूंगा आपका। मैं हमारे आपके बीच हुई बात को, ताकि लोग जाने कि हाँ ये बातचीत हुई है, मेरा भी कमिटमेंट चलाएगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि ऐसे लोगों से लोग दूर रहेंगे। और साथ ही साथ मैं खुद ग्रुप पे कमिटमेंट करने जा रहा हूं कि मिस्टर राघवेंद्र का केस डायरेक्टली मैं देख रहा हूं और मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं खुद ग्रुप पे मैसेज डालने जा रहा हूं।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका भरोसा हमारे लिए बहुत ताकत देगा, और आप मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आप मेरे लिए एक क्लाइंट की वो श्रृंखला है। बस ये मेरे को एक डर है, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला वहाँ पे अभी आप जब खोजबीन करेंगे लड़के ढूंढते रहेंगे और पैसे नहीं, मैं कांटेक्ट में हूँ। मेरे को रिजॉल्व करा के रजिस्ट्री करा के खत्म करा दिए सर। मैं कांटेक्ट में हूँ। मैं सुनिए मेरी बात, आप कुछ मत दीजिए। मैं कांटेक्ट में हूं। अगर आपका केस मैं नहीं रिजॉल्व करा पाया, वही हो जाएगा, ऐसी तो कोई वो नहीं जो रोक ले। आप कैसे नहीं, आप किसी पर नहीं, डायरेक्ट मुझ पे एफआईआर कराइएगा। मतलब मैं आपको खुद कह रहा हूँ, निश्चिंत रहिए, आपका काम होगा। इस के लिए कह रहा हूँ सर, मैं देखिए, मैं खुद कभी एफआईआर वगैरह के लिए कोई वही नहीं होता हूँ। मैं पगला तब गया जब सर, अब बताओ, एक जमीन के ऊपर मतलब, चलिए आप एक मिनट, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, छोड़िए, आप लाइन पे 2 मिनट लाइन रहिए। मैं अभिषेक ठाकुर लाइन पे ले रहा हूं, आप लाइन पे रहिए। अभी आप देखेंगे, खुद ब खुद देखेंगे। 2 मिनट बस लाइन पे रहिएगा प्लीज, फोन मत कट करिए। राघवेंद्र जी, इनका फोन अभिषेक का जो है लगातार इंगेज बता रहा है, लेकिन मैं अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अभिषेक ठाकुर से आपकी बात करा करके मैं उनकी वो भी करा दे रहा हूं। मैं लगातार ट्राई कर रहा हूं, लेकिन इनका फोन जो मुझे लगता है शायद बिजी किसी उस पे हो। आप निश्चिंत रहिए, अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास हमारी टीम कांटेक्ट भी करेगी। वो सिर्फ आपके विश्वास के लिए, जो आपने भी बात कही उसके लिए, ठीक है। और मेरे भाई, मैं आपका केस तो इसलिए भी खत्म करना है क्योंकि आप प्रमोटर रहूंगा आपका, बस ये मेरे को यकीन है पूरी तरह से, बस रिजॉल्व करा के आगे बढ़ जाइए सर। मैं मतलब डन, आई विल बी रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर कि मैं अपने कस्टमर के लिए कुछ कर सका हूं। और मैं इस कमिटमेंट को पूरे ग्रुप पर 10,000 लोगों के बीच में वादा करने जा रहा हूं कि आपके केस को मैं अगले कुछ दिन में खत्म, और सब कस्टमर को मैं मैसेज भी दूंगा कि ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से आप दूर रहें जहां आपका पैसा फालतू खर्च होने जा रहा है। कंपनी आपके लिए काम करके दे रही मेरे भाई, मुझे खबर तो हो जाए एक बार ना। मैं यकीन जानिए, एक आपको 1 रुपए देना नहीं है, मैं लगेगा मैं लगा के दूंगा आपका पैसा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपका पैसा लगा भी कहीं पर, जेन्युइनली मैं लगा के दूंगा पैसा आपको, आप निश्चिंत रहिए। अगर मेरी कंपनी से, मेरे लोगों से कहीं कोई गलत हुआ है तो आज की डेट में मेरी परीक्षा की घड़ी है। मैं आज आपसे नहीं कह सकता हूं, मुझे साबित करना है। आज आपको नहीं साबित करना, मुझे साबित करना है। हमारे लोगों ने गलती करी है तो उसका खामियाजा, उसकी सजा मुझे मिलनी है, और मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि सेल्फ कमिटमेंट मैंने किया था, तो आज जो ईमानदार होता है भगवान उसका भला ही करता है और चीजें अच्छी करता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। और मेरे को आपसे बात करने के बाद में भी ये कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मेरा रिजॉल्व हो जाएगा केस, और मैं फिर आपको प्रमोट करके कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, वो आप तब करिएगा जब आपकी पूरी तरीके से संतुष्टि होगी। अभी बिल्कुल 1 रुपए मत करिएगा, तब करिएगा पूरा संतुष्टि होगी। जब संतुष्टि हो जाएगी तो मैं खुद कहूंगा रुकिएगा मत, क्योंकि मुझे जानते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, एक बहुत मेरे पीछे का इसका मकसद मैं जानता हूं कि मैं हमेशा 5 से 10 साल आगे का मार्केट देखता हूं। ये बहुत छोटी चीज है जिसे मुझे पूरा करना है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे को अगर 100, 200, 300, 500 करोड़, 1000 करोड़ लायबिलिटी उतारना है, मैं उतार सकता हूं। ये उतार देने के बाद हिंदुस्तान की 135 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत और जो माहौल मेरा बनेगा ना यार, ये 2-3 साल की कुर्बानी, इतना नहीं, लोगों ने 20-20 साल तक कुर्बानियां दी हैं। मैं ये 3 साल की कुर्बानियों में, 3 साल की जिल्लत और इज्जत की लड़ाई में जो इज्जत मैं पा जाऊंगा ना हिंदुस्तान में, शायद 20 साल काम करके ना मिलता मुझे। लोग समझ ही नहीं सकते मेरा मकसद क्या, मैं क्यों ये करना चाहता हूं। मैं आपकी लायबिलिटी इसलिए भी उतारना चाहता हूं कि लोगों ने मुझे इज्जत दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। मुझे पता है कि अगर आज मैंने इसको फिर से कमा लिया ना, तो आगे जिंदगी पूरी की पूरी गुजर जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इज्जत बरकरार रहेगी कि एक इंसान ने इतना बड़ा टास्क लेकर पूरा किया। इसलिए मेरी जिद है इस लायबिलिटी को उतारना। ये छोटा मोटा फायदा, ये सब चीजें मुझे बेईमान नहीं कर सकती हैं। मुझे हिंदुस्तान के उस जनता का, जिसने मुझे इज्जत दिया है ना, उस जनता का प्यार मुझे सिर्फ कुछ साल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए पाना था। आज इसके लिए लड़ रहा हूं। मेरी व्यथा यही थी खाली कि मैं इतना खुश हुआ कि मैं मतलब जब सारी दिक्कतें हुई, फिर उसके बाद कैसे भी करके पैसा दे के रजिस्ट्री हो गई, बाउंड्री करा लिया, आई वाज रियली हैप्पी। फिर जब दाखिल खारिज के बाद, कराने के बाद जब ये निकल के आया कि जो है इसका नहीं हो सकता है, तब सोचिए मेरी क्या स्थिति रही होगी। फिर उसके बाद मतलब मैं एक बार खुश हुआ, एक बार दुखी हुआ, फिर एक बार खुश हुआ, फिर एक बार दुखी हुआ, फिर तीसरी बार तब दुखी हुआ कि जो है सब कुछ करने के बाद फिर पैसा मांगा जा रहा है। मतलब क्या किसने पैसा मांगा? मुझे नाम बताइए जरा। मैं अभी मैं आज बताता हूँ ना, आप नाम जरा मुझे बताइए, किस नंबर मुझे शेयर करिए। आप मुझे नंबर शेयर करिए ना, मैं उससे पूछता हूँ कैसे पैसा मांगने हिम्मत हो गई। जो है ये एक्चुअली है क्या, ये जितने भी आपके एक तो वहाँ पे लोकेशन पे जहाँ पे पैराडाइज गार्डन है,
वहीं पर लोग थे जो मिले थे मेरे को, और मेरे को पॉइंट ब्लैंक ये बोला, जब अभिषेक से बात हुई मेरी तो ये हुआ कि हाँ जी भैया आपका रिजॉल्व होगा, दिक्कत हुई है मगर कोई परेशानी नहीं, आपका केस जानकारी में है और ये हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं है, आगे पीछे होता है मगर सही हो जाएगा। पर जब पता चला ये सेकंड टाइम ये चीज निकल के आई, और इसने अभिषेक ने शुरुआत में सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है, सपोर्ट इसने किया था पूरी तरह से। बस अब उसके बाद जो है मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो है नहीं जी यहाँ तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, खाली मेरे साथ में धोखा ही होता चला जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आई विल नॉट यूज अदर वर्ड्स, मैं कोई ऐसी चीज किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहता। बस ये कहना चाहता हूँ कि सर मेरा रिजॉल्व करा के खत्म करा दिया सर, और आई हैव कॉन्फिडेंस कि आप करा दोगे, क्योंकि जब मालिक खड़ा होता है तो कोई पीछे नहीं आ सकता। बिल्कुल बेफिक्र है, मैं आपका मतलब जस्ट जो ओनर है वो अगर बात कर रहा है तो आई एम कॉन्फिडेंस कि चीजें रिजॉल्व होके आगे बढ़ेंगी, एंड आई विल बी द पर्सन जो मैं अलग से आपको मतलब जो आप बोलोगे आई एम रेडी टू गिव, आई एम रेडी टू शेयर कि हाँ जी गलतियां होती हैं आदमी से, और फिर सही करने के लिए आदमी खड़ा होता है, कोई और थोड़ा ना होता। चलिए मैं पहले करा के देने की ऊपर है तभी करा के दिया। बिल्कुल, मैं पहले आपका काम करवाता हूँ, पहले आपके लिए काम करता हूँ, और ये कमिटमेंट मैं ग्रुप के ऊपर लोगों से कराता हूं। का आज दिन में वेट करता हूं कॉल का, 2-3-4 बजे तक। बिल्कुल करेगा वो, अभी आधे घंटे में करेगा कॉल। एक्चुअली हो सकता है मेरे फोन पर कॉल चल रही है, मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूं, तो उसके साथ कॉन्फ्रेंस ना हो पाने की वजह से हो सकता हो, मैं फिर भी ट्राई करूंगा। अभी आधे घंटे में आपसे बात कर लेगा अभिषेक जो है, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, अभी आपसे बात करेगा वो, ठीक है। चलिए थैंक यू। मैं व्हाट्सएप पे आपको एक बार हाई लिख के भेज दूंगा, सो दैट थिंग्स शुड बी मतलब रिजॉल्व। थैंक यू सो मच सर। थैंक, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।